हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब ये जो वीडियो रहने वाला है उसमें मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स एक ही सवाल पूछते हैं कि सर हमारी जो फाइनल सेम की एग्ज़ाम आ रही है तो क्या प्लेसमेंट के अंदर ये फाइनल सेम के मार्क काउंट होंगे कि नहीं और किस तरह से काउंट होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ बताने वाला हूँ और ये वीडियो मतलब प्लेसमेंट एज वेल एज योर फाइनल सेम के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होगा। सबसे पहले तो आंसर दे दो कि यस, एक तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आंसर है नो, एक तरह से ये इंपॉर्टेंट नहीं भी है। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि आप अपने 7th सेमेस्टर में हो और यहाँ पे कोई एक एक्स नाम की कंपनी आई। ठीक है, ये एक्स नाम की कंपनी ने ऐसा बोला है कि मुझे आपकी कॉलेज में से 10 स्टूडेंट्स को हायर करना है कि जो कंप्यूटर में हो, आईटी में हो, जिसके CGPA, आई रिपीट CGPA 7 से ऊपर हो। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो प्लेसमेंट सेल है वो देखेगा कि कंप्यूटर और आईटी में कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिसके CGPA 7 से ऊपर है। अब मान लीजिए कि टोटल यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स है और उसमें से 100 स्टूडेंट्स के CGPA 7 से ऊपर है, तो वो क्या करेंगे कि वो ये 100 स्टूडेंट्स का डेटा एक्स कंपनी को दे देंगे। ठीक है, तो ये एक्स कंपनी फिर इन लोगों का इंटरव्यू लेगी और ये बाकी के 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से ये आपके इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब मैंने पहले मना भी किया था कि नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने बोला क्या था CGPA और आपके फाइनल सेम में क्या आएंगे SPI। अब यहाँ पे मैं SPI, CPI, CGPA का एक चक्कर है वो जल्दी से क्लियर कर लूँ। SPI क्या होगा? SPI होगा आपके हर एक महीने के अंदर। CPI क्या होगा? CPI होगा SPI का एवरेज। CGPA क्या होगा? CGPA होगा CPI का एवरेज। फर्स्ट इज SPI, सेकेंड इज CPI, थर्ड इज CGPA। SPI का एवरेज होगा CPI, CPI का एवरेज होगा CGPA। अब ये थोड़ा आप आगे जाओगे आप अपने आप से समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपके हर एक सेम में आएंगे SPI, इसका एवरेज निकलेगा CPI और इसका एवरेज निकलेगा CGPA। अब SPI होंगे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 सेम के लिए, 8 सेम के लिए, टोटल 8 सेम के लिए। CPI होंगे सेकंड, थर्ड, 4, 5th, 6th, 7, 8। पहले के लिए क्यों नहीं होगा? मैंने क्या बोला कि CPI क्या होता है? SPI का एवरेज। एवरेज के लिए तो दो वैल्यू चाहिए ना, A+B/2, दिस इज द एवरेज। बट फर्स्ट सेम के बाद यहाँ पे सेकंड सेम का तो मार्क ही नहीं आया, तो आपका CPI कहाँ से होगा? फर्स्ट सेम के लिए आपका CPI नहीं होगा। CGPA कब होगा? CGPA विच इज एवरेज ऑफ योर CPI। CGPA स्टार्ट होगा आपके थर्ड ईयर से, यानी कि आपके थर्ड ईयर में कितने मार्क आते हैं, आपके प्रीवियस कितने CPI रहे हैं, उसके ऊपर आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होगा और इसके ऊपर आपका यहाँ पे CGPA डिपेंड होगा। सो एट द एंड आई रिपीट माई आंसर अगेन कि यस, एक तरह से ये काम में आता है। आपके अगर CGPA कुछ लेवल से ऊपर होंगे तब आप यहाँ पे बैठ पाओगे, अगर आपके CGPA उस लेवल से नीचे होंगे तब आप उस कंपनी में नहीं बैठ पाओगे। एट द एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इन प्लेसमेंट देयर आर सो मेनी ऑफ कंपनीज आर आल्सो हायरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है? कुछ कंपनीज वो आती है आपकी कैंपस के अंदर, कुछ कंपनीज आपके कैंपस के अंदर नहीं आती है। अब मान लीजिए कि ये जो नहीं आपकी कैंपस में कंपनीज नहीं आती है उसके अंदर आपको बैठना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी एंड एंटायर आफ्टर फिलिंग ऑल द फील्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स द कंपनी इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू दैट दिस इज आवर प्रोसेस एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो फॉर आवर इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, सो एट द एंड यहाँ पे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस बहुत सारे प्लेसमेंट रिलेटेड बात करेंगे, बट एट दी फॉर मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इसका आंसर मैंने दे दिया कि यस इट इज इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से एग्जाम लिखे, अच्छे से SPI लाए और एट द एंड यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल प्लेसमेंट। ओके, सो या थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस SPI, CPI and CGPA, feel free to ask me in the comment section. Thank you, bye bye.